शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य, जहाँ पर भी आपको जो समस्या आती है उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। जैसे यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल पर जो कार्य होते हैं उनमें आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है, जो हो सकता है आपके भी काम आ सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे अपर आईडी से संबंधित एक जानकारी। जो यूडाइज प्लस पर अपर आईडी जनरेट करने का कार्य चल रहा है, आप अपर आईडी छात्रों की बना रहे हैं, उससे संबंधित एक जानकारी देखेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे यदि आप किसी छात्र की अपर आईडी बना रहे हैं, अपर आईडी रिक्वेस्ट करते समय आपने छात्र की कोई गलत जानकारी के साथ अपर आईडी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, तो उस रिक्वेस्ट को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। आपने देखा कि आपने अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि छात्र की कुछ जानकारियां वहां पर गलत थीं। छात्र के पिता का नाम गलत है या कोई भी जानकारी आपने गलत सबमिट कर दी है, मोबाइल नंबर भी गलत सबमिट कर दिया है, या कोई भी जानकारी आपके द्वारा त्रुटिवश भूलवश गलत सबमिट हो गई है, तो उस रिक्वेस्ट को हम कैसे कैंसिल करेंगे। एक बार अपर आईडी बन जाने के बाद आप अपर आईडी को कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन जब तक छात्र की अपर आईडी रिक्वेस्टेड होती है, जब तक रिक्वेस्टेड है तब तक आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर देखें। किसी भी छात्र की अपर आईडी जनरेट करके पहले हम देखते हैं किस प्रकार से रिक्वेस्टेड हमें शो होता है। तो हम क्लिक करते हैं अपर मॉड्यूल, और यहाँ पर जिस कक्षा के छात्र की आप अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर लें और गो पर क्लिक कर दें। गो पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर देख लें, आप जिस छात्र की अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं उस छात्र को यहाँ पर सर्च कर लें। सर्च करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कैसे आप छात्र की अपर आईडी जनरेट करते हैं। अपर आईडी जनरेट करने हेतु छात्र को सर्च किया, और जो आखिरी कॉलम होता है जनरेट, जहाँ पर हमें शो होता है अपर आईडी की रिक्वेस्ट सबमिट करने हेतु हम जनरेट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर छात्र के बारे में जानकारी शो होती है। अब यहाँ इन जानकारियों को पहले तो आप सावधानीपूर्वक मिलान कर लें, क्या छात्र की सभी जानकारियाँ यहाँ पर सही हैं। यदि छात्र की जानकारियाँ सभी सही हैं तो नीचे जो कंसेंट दी गई है, जो हमें अभिभावक द्वारा लेना है, उस कंसेंट को यहाँ पर भरना है। कंसेंट भरने के पश्चात आप अपर आईडी जनरेट करते हैं। तो हम पहले भर लेते हैं कंसेंट। तो छात्र की समझ जानकारियों का मिलान करते हुए यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, जैसे स्टूडेंट नेम, यह नेम एज पर आधार, यह दोनों सेम होना चाहिए। छात्र का PEN जनरेट होना चाहिए। छात्र की डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार भी होना चाहिए, तो छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी आधार के अनुसार होना चाहिए। छात्र का जेंडर आधार के अनुसार, और छात्र का आधार सही होना चाहिए, आधार पर जो नाम है वह सही होना चाहिए। तो स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड और नेम एज पर आधार, इसका विशेष ध्यान रखें, यह दोनों नेम सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी आधार के अनुसार होना चाहिए। अब सारी जानकारी हमने देख ली। अब यहाँ नीचे कंसेंट हमें भरना है, अभिभावक की सहमति भरना है। तो सबसे पहले छात्र के अभिभावक का नाम, उनका संबंध, जो छात्र से संबंध है, और एक वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं सहमति में। तो इन आइडेंटिटी प्रूफ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है। जो भी आइडेंटिटी प्रूफ वह देते हैं सेलेक्ट कर देते हैं, और उस आइडेंटिटी प्रूफ का यहाँ पर नंबर भी लिख देते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं नीचे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, जहाँ पर अभिभावक ने अपनी सहमति दी है और जिस दिनांक में सहमति दी है उसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। यह सारी जानकारी फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यह मैसेज होता है, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपर आईडी विद कंसेंट बाय फादर। फादर का नाम दिया है। यहाँ हम यदि संतुष्ट हैं तो कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट फॉर अपर आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपर आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। अब हम देखते हैं इस छात्र का नाम, जिस छात्र की हमने अपर आईडी जनरेट करने हेतु रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, उसके संबंध में क्या जानकारी यहाँ पर हमें शो होती है।
तो इस छात्र को हम पुनः सर्च करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं स्टेटस रिक्वेस्टेड, जो आपको यहाँ पर शो हो रहा है स्टेटस रिक्वेस्टेड। यह रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो चुकी है। अब कुछ समय पश्चात या अगले दिन छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं छात्र की हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है, फिर हमें ज्ञात होता है कि हमने छात्र की जानकारी में कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ जानकारियां गलत फिल कर दी हैं। कोई भी जानकारी हो सकती है जिसे आपने गलत फिल कर दिया है और आपको बाद में पता चलता है। तो अब हम क्या करें, इस छात्र की जो रिक्वेस्ट है उसे कैंसिल कैसे करें, तो इस जानकारी को हम देखेंगे। छात्र की अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट कैंसिल करने के लिए हम पुनः चलते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर। स्कूल डैशबोर्ड में कक्षाएं ओपन होती हैं, कक्षाओं में छात्रों की संख्या ओपन होती है। यहाँ पर उस कक्षा को ओपन करें व्यू मैनेज के द्वारा जिस कक्षा में वह छात्र था जिसकी हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है। तो व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस कक्षा के छात्रों की जानकारी ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ उस छात्र को सर्च कर लेते हैं जिसकी हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है अपर आईडी हेतु। तो छात्र को यहाँ पर आप सर्च कर लें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे से दूसरे नंबर पर वह छात्र है जिसकी हमने अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है। तो रिक्वेस्ट जो सबमिट आपने कर दी उसे कैंसिल करने के लिए आपको जाना होगा छात्र की जनरल प्रोफाइल में। तो जीपी को आप क्लिक करें। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे जानकारी छात्र का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो छात्र का मोबाइल नंबर जो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें आपको चेंज करना होगा, क्योंकि जब अपर आईडी जनरेट होती है तो छात्र की जनरल प्रोफाइल की जानकारी भी देखी जाती है। जब इसे अपडेट किया जाएगा, अपडेट करते समय या छात्र की अपर आईडी जनरेट करते समय छात्र की जनरल प्रोफाइल पुनः चेक की जाएगी, तभी सिस्टम द्वारा या पोर्टल द्वारा छात्र की अपर आईडी जनरेट की जाएगी। तो यहाँ पर आप इस मोबाइल नंबर को डिलीट कर दें और यहाँ पर 99 मोबाइल नंबर में 99 सेलेक्ट कर दें। 99 सेलेक्ट करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दें तो छात्र की जनरल प्रोफाइल में छात्र का सही मोबाइल नंबर हट जाएगा और 99 यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जब पोर्टल द्वारा छात्र की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर चेक की जाएगी तो छात्र का मोबाइल नंबर गलत होगा। छात्र का मोबाइल नंबर गलत होने के कारण जो हमने रिक्वेस्ट सबमिट की है वह कैंसिल कर दी जाएगी। जैसे ही रिक्वेस्ट कैंसिल होगी रीजनरेट का ऑप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा और आप छात्र की सही जानकारियों के साथ फिर से अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं या अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो यदि आप छात्र की अपर आईडी हेतु जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट की है उसे कैंसिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाए, रीजनरेट का ऑप्शन आपको पुनः प्राप्त हो जाए ताकि छात्र की सही जानकारियों के साथ आप अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट सबमिट कर सकें, तो एक ही उपाय है और कोई जानकारियों में सुधार आप नहीं कर सकते। छात्र का मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज कर दें। सही मोबाइल नंबर जो आपने पहले मोबाइल नंबर दिया था उसके स्थान पर 999 सेलेक्ट कर दें, क्योंकि पोर्टल द्वारा जब अपर आईडी जनरेट की जाएगी छात्र की जनरल प्रोफाइल का मिलान किया जाएगा। आपने देखा है कि जब छात्र की अपर आईडी जनरेट होती है तो अभिभावक के या छात्र के मोबाइल पर एक मैसेज भी जाता है। जब यह मैसेज ही पोर्टल सेंड नहीं कर पाएगा तो अपर आईडी की रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि यह मोबाइल नंबर अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप छात्र की अपर आईडी जनरेट होने के बाद उसे ओपन करेंगे तो भी छात्र के मोबाइल पर एक OTP जाएगा। जब वह OTP आप सबमिट करेंगे तभी छात्र की अपर आईडी ओपन होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जानकारी देखी कि रिक्वेस्ट सबमिट होने के पश्चात अपर आईडी आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो यह कार्रवाई आप तभी तक कर सकते हैं जब तक छात्र की अपर आईडी रिक्वेस्टेड है। एक बार अपर आईडी जनरेट होने के बाद आप किसी प्रकार भी सुधार नहीं कर पाते हैं। छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके पश्चात हमने पूर्व में कुछ नोट्स भी देखे थे कि अपर आईडी जनरेट होने के बाद आप छात्र कौन कौन सी जानकारियों में सुधार नहीं कर पाते। तो जब तक रिक्वेस्टेड है तब तक आप यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करके 99 सेलेक्ट करके छात्र की अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं और छात्र की सही जानकारियों के साथ पुनः
अपार आईडी हेतु रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर इस प्रकार की जानकारियाँ पब्लिश की गई हैं। सभी जानकारियाँ देखने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर विजिट अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।